मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम बॉलीवुड के फ्यूचर पे बात करेंगे और हमारे साथ हैं इम्तियाज़ साहब और वो हमें इस बारे में तबसरा करेंगे और हमें बताएंगे कि बॉलीवुड का फ्यूचर क्या है। और बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं अब बहुत गिरती जा रही हैं, उनकी क्वालिटी वैसी नहीं रही, उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फिल्में अब जो चल नहीं रही और उनका फ्यूचर बहुत ख़राब होता जा रहा है, फिल्में उतने पैसा नहीं कमा रही। तो इम्तियाज साहब से पूछेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये बॉलीवुड नीचे गिरता जा रहा है दिन ब दिन। सवाल बेहतर है। बॉलीवुड अब बहुत कमर्शियल हो चुका है। बॉलीवुड हमेशा हॉलीवुड के साथ टक्कर में रहा है पिछले 30s 40s 50s 60s और 70s तक। 80s के बाद में कुछ मसाले मूवी आने लगे, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि लोग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स गानों पे और डायलॉग्स पे ध्यान नहीं दे रहे। जबान जो शायर हुआ करते थे, जो जैसे गाने लिखा करते थे और जैसे मौसीकार थे, गुलूगार थे, वो आज नहीं है। और वैसे डायलॉग राइटर्स और जो पाए दर्जे के उर्दू को जानने वाले राइटर्स, शायर आज मौजूद नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए वो जान नहीं रही डायलॉग्स में और मूवीज में। दूसरी चीज ये हुई कि स्टोरी पे कोई ध्यान नहीं है, बेहुदा किस्म के टॉपिक्स पे मूवीज बना रहे हैं जिससे लोग डिवाइड हो जा रहे हैं। और जब स्टोरी में ही जान नहीं रही, लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो मूवीज कैसे चलेंगी? इसलिए बॉलीवुड का मैर घट चुका है। और ये जो साउथ की इंडस्ट्री है, तेलुगु, मलयालम या तमिल, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बॉलीवुड का मुकाबला कर सके। बिल्कुल सही। और आज वो टुच्चे मूवीज भी बनाकर पैन इंडिया रिलीज कर कर पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पैसा क्राइटेरिया नहीं था पहले बॉलीवुड के मूवीज में, क्राइटेरिया था एक्टिंग और डायरेक्शन और स्टोरी पे। इसलिए वो मूवीज आज तक जिंदा है। आज हमारे पास जो मूवीज घटिया बन रही हैं, उसकी अहम वजह यह है कि वो लोग पाए दर्जे के लोग नहीं है। इम्तियाज साहब, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि देखिए, जो पहली फिल्में बनती थी, जैसे 80s और 90s की हम बात कर लेते हैं, उसमें फिल्मों का बजट इतना नहीं होता। एक फिल्म शायद 100 करोड़ में बन जाती थी या 50 लाख में बन जाती थी या मैक्सिमम 200 करोड़ में बन जाती होगी फिल्म। लेकिन अब हर फिल्म का जो बजट है वो 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। उसके बावजूद भी क्वालिटी नहीं है फिल्म की। और जो वो पहले 100 करोड़ में या 70-80 लाख में फिल्म बनती थी, वो हिट हो जाती थी। और उसमें गाने भी होते थे, उसमें म्यूजिक भी होता था, उसमें बड़े कॉस्ट्यूम भी अच्छे पहनाए जाते थे एक्टर्स को, और जो पीछे एक्स्ट्राज होते थे। आजकल ना एक्स्ट्राज हैं पीछे डांस करने वाले, ना कुछ। उसके बावजूद फिल्म में इतना पैसा लगा दिया जाता है और फिल्म फिर भी फ्लॉप हो जाती है। देखिए, 400 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ की जो बात है, किस हद तक दुरुस्त है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये फिगर्स सही नहीं लगते कि 500 करोड़ में आपने जो मूवी बना रहे, तो क्या मुगल आजम से ज्यादा बना सकते हैं आप? सही। तो ये फिगर्स थोड़े डाउटफुल है। और रहा दूसरी कि पैसे कितने भी लगाओ आप, जैसे कि मैं अभी बताया कि स्टोरी में जान नहीं है ना, कोई एक्टर्स वो मेयर की डायलॉग डिलीवरी दे सकते हैं। आप अमिताभ बच्चन की मूवीज देख लिए, जी। उसकी क्या थी उसकी खासियत? डायलॉग्स, उसकी आवाज, डायलॉग्स और जबान पे उबूर था उसको। बिल्कुल। आप कभी कभी या कोई मूवीज देखे, ये कोई धूम धड़ाके की या फाइटिंग वाले मूवीज नहीं है, लेकिन सिर्फ जो फाइन सेंस कहते हैं, जो आर्टिस्टिक फॉर्म है, उसको एक्सप्रेस किए गए लैंग्वेज के जरिए से और शायरी के जरिए से। मतलब आपका ये कहना चाहेंगे जो उस टाइम के डायरेक्टर थे, जैसे यश चोपड़ा हैं थे और मनमोहन देसाई थे, और अ, दो चार ऐसे डायरेक्टर्स थे जो अच्छी फिल्में बनाते थे। उसमें राइटर थे हमारे कादर खान साहब, और कादर खान साहब ने बहुत अच्छी फिल्में के डायलॉग्स लिखे और स्टोरीज भी लिखी। तो आजकल इस तरह के राइटर्स डायरेक्टर्स क्या अवेलेबल नहीं है? नहीं है, तभी तो आप देख रहे हैं, ना होने की वजह से ही तो ये मूवीज का डाउनफॉल आ चुका है। और ये साउथ के जैसे मूवीज में बताया आपको, वो टेक ओवर करना चाह रहे, वो मार्केट कैप्चर करना चाह रहे। देखिए, लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए देखने के लिए। पर्दे खाली पड़े हुए हैं, यानी जो जो स्क्रीन है, जी। आपको कुछ ना कुछ तो चलाना है उसके ऊपर। तो इन्होंने वो कैप्चर किया है, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी के प्रोडक्शंस नहीं आ रहे। तो मतलब कि आपके पास अच्छे शायर नहीं हैं, अच्छे बिल्कुल, राइटर नहीं हैं, बिल्कुल, और अच्छी डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से फिल्म दिन ब दिन की ऑब्वियसली, क्वालिटी
खराब होती जा रही है। ऑब्वियसली फिल्म में जॉइंट एफर्ट होता है जी। जिसमें हाईली इंटेलेक्चुअल लोग, हाईली आर्टिस्टिक लोग, ये लोग मिलकर ये एक शाहकार पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आप में वो क्वालिटी वाले लोग ही नहीं है, चंद बिजनेसमैन मिलकर अगर पैसा बना रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं कि भाई इतने लगाना है, इतने मिल जाना है। अब तो थैंक गॉड जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, वो लोग ले रहे हैं, चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल जा रही है। लेकिन अगर वो मयार के मूवीज होते जो आप 70s 80s के या 50s 60s 70s के मूवीज जो है, वो तो ऑडियंस आज भी आप थिएटर में लगाइए वो चलेंगे, क्योंकि उसमें अपील है, उसमें क्वालिटी है, उसमें डायरेक्शन है। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि क्या आज मौजूदा दौर में क्या अच्छे राइटर्स नहीं है, शायर्स नहीं है, क्या अवेलेबल ही नहीं है क्या? नहीं है, जरूर है, लेकिन है? शायद उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब कि अच्छे शायर मौजूद हैं, अभी भी अच्छे राइटर्स भी मौजूद हैं जाहिर बात है, और अच्छे डायरेक्टर भी मौजूद हैं, तो उनको यूज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बॉलीवुड का फ्यूचर खराब होता जा रहा है। बिल्कुल खराब होता जा रहा है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है, जैसे हम अभी बताया, अगर आप मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप खुद एक आर्ट लवर है या आर्टिस्टिक रुझान रखने वाले, या अपना कहते हैं कि जो आर्ट से ताल्लुक रखने वाले, आप फाइन सेंस रखने वाले, तो आप वैसे ही लोगों को आप इकट्ठा करेंगे जब पैसा लगा रहे आप अगर प्योर बिजनेसमैन है कि बस लगाओ पैसे और निकालो पैसे, तो आप वैसे लोगों को लेंगे ना। बिल्कुल सही, आप वैसे क्वालिटी माइंडेड लोगों को क्यों ढूंढेंगे आप? बिल्कुल सही। लेकिन इम्तियाज साहब, आप देखें कि अगर आने वाले अब सालों में जो मौजूदा फिल्में बन रही हैं, उनमें जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मूवीज बहुत हाईली क्वालिटी की फिल्म है, उनका कलर, उनकी वीएफएक्स, उनकी जो भी आप चीज़ उठा लें बहुत हाई क्वालिटी की है, उसके बावजूद फिल्म काम नहीं कर रही। अगेन, आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लो, आप जी, अंदर से आप जाहिल है, लिखना नहीं आता, तो कलम रखने से फायदा क्या है? वाह, बहुत जबरदस्त बात आप। और ये जो बात कह रहे हैं कि आज बहुत ही सुपर लेवल की फोटोग्राफी है, सुपर लेवल है, जी, नहीं। आप 30s 40s के मूवीज देखिए, आप जो साइंस है सिनेमाटोग्राफी की, जी, जी, वो पूरी फुल हो चुकी थी तभी, वही चल रहा है, खाली इक्विपमेंट नया है आपको, अच्छा, लाइट नहीं, मतलब पहले बड़े बड़े लाइटें होती थी, आज एलईडीज आ गए होंगे, या कैमरेज पहले इस तरह से थे, इंप्रूवमेंट्स आए हैं। ठीक। लेंस कांच तो वही है, दिखना तो वहीं से है, और कमाल कैमरामैन या सिनेमाटोग्राफर का होता है। तो आप किस तरह से समझते हैं बॉलीवुड को वापस वैसी फिल्में बनाने में, क्या सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यही है कि जो अदीब लोग हैं, जो अच्छे शायर है, अच्छे डायलॉग राइटर्स है, और अच्छे स्टोरी स्टोरी जो हर आवाम को कनेक्ट कर सके, जिनके दिलों को छू सके, हम्म। आप वो स्टोरी बनाइए, लोग बिल्कुल देखेंगे। लेकिन आजकल मोस्टली मैंने जितना जो मेरी नॉलेज में आई है बात के, जो बच्चे आज के जो नए डायरेक्टर्स हैं वो फिल्में बना रहे हैं, उन्हें हिंदी उर्दू ही नहीं आती, तो वो सिर्फ यही तो इंग्लिश। वजह है, ये तो कह रहे हैं हम कि अदीब लोग नहीं होने की वजह से, जो अच्छे शायर, अच्छे राइटर्स, मैं यही आपको बार बार कह रहा था कि अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा, आपको अगर आप बेहतरीन शायरी आपको लेना है, किसी को उर्दू ही समझ में नहीं आ रही, तो वो क्या खाक बनाएगा मूवी? सही सही। वो तो सिंपल स्ट्रीट टाइप मूवी बना देगा। अ, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा मुझे इत्तेफाक नहीं होगा, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे कि आप देखें कि सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, इन लोगों को शायरी के बारे में तो पता है, और ये लोग जानते हैं, उर्दू को भी जानते हैं और हिंदी को भी जानते हैं, तो इनको इतनी नॉलेज तो है फिल्म बनाने की, उसके बावजूद भी इनकी फिल्में भी खराब हो रही हैं, इनकी फिल्में भी नहीं बन। अगेन यही बात आती है, जी, स्टोरी में जान नहीं है। अच्छा, अब शाहरुख खान की या सलमान खान की मूवीज ले, क्या उसको आप क्लासिक मूवीज कहेंगे? आप नेवर। ये कमर्शियल मूवीज है। अगर कितने भी इनके मूवीज ले लें, या किसी दो चार अमिताभ के मूवी ले, या दिलीप कुमार के, या अपने राज कपूर के, या किसी या पुराने एक्टर्स के, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसे कमा रहे, पैसे कमाना का इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कल्ट क्लासिक मूवी बना रहे हैं आप। नो। सही। लेकिन इम्तियाज़ साहब, मौजूदा जो भी इंसान फ़िल्म बनाता है, जो भी इंसान फ़िल्म बनाता है, वो ज़ाहिर सी बात है
पैसे के लिए बनाता है कि अगर मैं 2 पैसे लगाऊं तो 4 पैसे मेरे वापस आए। इसीलिए वो पैसे वाला आदमी पैसे के बारे में सोचता, हाँ। क्वालिटी के बारे में नहीं सोचता है। तो आज के दौर में क्वालिटी किसको क्या पड़ी है कि वो क्वालिटी की फिल्म बनाए, वो तो यही चाहते हैं कि भाई तो इसलिए तो आप फ्यूचर देख रहे हैं बॉलीवुड का क्या हो रहा है, सही राइट? यही तो बात है। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंपनी खुद नीचे गिर जाएगी, आप मार्केट से आपका सफाया हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि अच्छे लोग इसमें सही क्रिएटिव लोग आए। फिल्म है ही क्रिएटिव प्रोडक्शन, सही इट इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल सेल नहीं होता है। सही सही। फिल्म है आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, और जिसमें कुछ ऐसी बातें आपके ड्रीम्स, या इसमें कोई मैसेज हो, फैमिली मैसेज हो, या कोई भी ऐसा मैसेज हो जो इमोशनल कनेक्ट हो, अपील करे लोगों को, तो फिल्म बनती। वही है, फिल्म कभी भी एक वो नहीं रहा मेन फॉर प्रॉफिट बिजनेस, वो एक आर्टिस्टिक वर्क रहा। ये बात अलग है कि लोगों ने इतना पसंद किया किसी मूवी को कि वो धड़ाधड़ लोग देखने के 4-4 साल एक ही सिनेमा में आप पैसे बना लिए, वो दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरीली दैट वाज वर्क ऑफ आर्ट। अच्छा, कुछ एक्टर्स ये कहते हैं, ये भी एक मैं आपसे सवाल करूंगा, कोई लोग कहते हैं कि ये शोले जो है मूवी है, मतलब ये कोई कल्ट मूवी नहीं है। कुछ एक्टरों से मैंने ये यस, इट इज नॉट ए कल्ट मूवी, इट इज जस्ट ए मूवी। लेकिन इसमें कितने मिस्टेक्स निकाल सकते हैं आप, लेकिन उसमें इंटरटेनमेंट है, वो फिल्म अपील है, उसमें क्यों हिट हुई? इट्स जस्ट अपील। अच्छा, एक अपील थी, इट इज नॉट बाय वे क्लासिक या कल्ट। सही। आप कितने उसमें खामियां निकाल सकते हैं, बट चूंकि चल गई है, ठीक है, उस समय अपील थी लोगों की। सही सही। अगर आज शोले फिर थिएटर में चला है, क्या उतने पैसे कमाएगी? आई डोंट थिंक सो। लेकिन हाँ, मुगल आजम कमाएगी, अच्छा, क्योंकि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। लेकिन सर इसमें भी तो इम्तियाज साहब डायलॉग्स बहुत, एक एक डायलॉग मशहूर हुआ। मोर और लेस आज के मूवी से तो 1000 गुना बेहतर है शोले। जी, आज की मूवीज के लिहाज से 1000 गुना बेहतर मैं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि उस पर अच्छे डायलॉग से, डायरेक्शन अच्छी थी, बिल्कुल एक्टर्स भी अच्छे थे, बिल्कुल, तो उस लिहाज से आज के लिहाज से बेहतर है मूवी। ठीक है। तो मतलब आपका कहना यही है कि फिल्मों में अच्छे राइटर्स आए और अच्छे लोग आएंगे तो फिल्म की क्वालिटी अच्छी बनेगी, और उसके बाद लोग अपने वापस बॉलीवुड दोबारा रिवाइव होगा। बिल्कुल, स्टोरी, डायलॉग्स और गाने, क्योंकि हमारा बॉलीवुड का जो फाउंडेशन है वो है बेहतरीन शायरी, बेहतरीन डायलॉग्स, बेहतरीन गाने विद बेहतरीन म्यूजिक। ये सिर्फ यही 4 चीजें। आप देखेंगे 1990 या 89 में आशिकी का मूवी, आशिकी 1, राइट, जी, जस्ट कॉल्ड आशिकी 1। 90s में आई थी। 90 में कौन था अपना, ये क्या नाम है इसका हीरो का? अनु उसका नाम अग्रवाल, और अनु अग्रवाल था, और उनका नाम मेरे भी जहन से निकल खैर, गया, आशिकी के जो हीरो हाँ, थे। उसको भूल गए हम अभी भी, हाँ, लेकिन आज भी वो गाने पूरे सदाबहार है। बिल्कुल, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। कितने टचिंग, हार्ट टचिंग सॉन्ग्स है, जी, एवरग्रीन। आज भी लगाओगे तो लोग पलट के उसको सुनेंगे और गुनगुनाएंगे। मूवी भूल गए लोग, बिल्कुल सही। वो गाने हैं, वो गानों से जिंदा है बॉलीवुड। ठीक है इम्तियाज साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, और हम बॉलीवुड वाले भी सुन रहे होंगे कि भाई इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो आज का हमारा इतना छोटा सा तबसरा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आइंदा हम किसी नए टॉपिक में आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, बाय। शुक्रिया।